कहने को है बादशाह पर जेब से कंगाल है। देखो जिसको भी यहाँ वो हाल से बेहाल है। डेली से नहीं करते हैं ये ड्रामे, कुछ दाल में काला है कोई माने न माने। करती है बस एक रानी सबके दिल पे हुक्मरानी। वैसे जो है घर की मलका लेते हैं सब उसको हल्का। देख टेंशन रहते हैं ये टेंशन फ्री। हम हैं हैप्पी गो लकी, जाने दुनिया ये सभी। हम हैं हैप्पी गो लकी। बादशाह वैसे जो 1 घंटा लगा रहे हो ना 1 किलो मटर छीलने में, बस तुम बुड्ढे हो गए हो अब। मलिका, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़े नहीं होते। अच्छा, तो फिर तुम्हारा शुमार मैं किन में करूं? वैसे ये बहुत बुरी बात है मलिका। मैं सारा दिन गधों की तरह काम करूं और आप हैं कि हमें घोड़ों में शुमार करने में लगी हुई हैं। अच्छा ठीक है, ये तो तुमने फिर मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया। अब मैं तुम्हें घोड़ा कभी नहीं कहूंगी, ठीक है? क्या जिंदगी है, शायद यही जिंदगी है, बस इसी पर इक्तिफा करना है। अरे मेरे बादशाह, जब तुम इतनी मुश्किल उर्दू बोलते हो ना तो तुम पे मुझे इतना और होता है। सच? कितना? इतना कितने चाहते हैं कि तुम इतना लटका दूं। वैसे ये तो बताओ कि इतनी खलीस तलीस हार्ड उर्दू तुमने सीखी किससे है? अरे हमारे अब्बा के बड़े भाई थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। ऐसे उर्दू बोलते थे कि लोगों को समझ में नहीं आती थी। अच्छा, तो आप लेते क्या? अरे नहीं, बहुत मुश्किल उर्दू बोलते थे वो। अच्छा, तो तुमने उर्दू उनसे सीखी? अरे नहीं, उनका इंतकाल तो हमारी पैदाइश से पहले ही हो गया था ना। तो फिर उनका जिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसे बस ख्याल आ गया था। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपके अब्बा कितने पढ़े लिखे थे? अगर मेरे अब्बा जरा से भी पढ़े लिखे होते तो तुम्हारे लिए हाँ ना करते। क्या बकवास है। क्या? अरे हमारा मतलब ये था कि क्या बेकार बात कर रही हैं आप। सच कड़वा लगा ना बादशाह। अब हम एक कड़वी बात करें। ऑयल खत्म हो गया, खाना नहीं बनेगा। हाँ तो ठीक है, अगर खत्म हो गया तो जाके मार्केट से लेके आओ और आने के बाद सीधा गार्डन में जाना और पानी देना। एक तो मलका, आप भी सुबह उठते ही ना सारे कामों की लिस्ट बना लेती है। ऐसे मुंह खोलता और काम गिर पड़ता है उसमें से। और अगर तुम नौकरी पे जाते ना तो आज ये सारे घर के काम मैं कर रही होती, तुम नहीं कर रहे होते। तो समझ लेना कि हम नौकरी पर ही तो हैं। तो समझ लो ना कि मैं पागल नहीं, तुम पागल हो। अब जाओ जाके ऑयल लेकर आओ। मट्टी को ऑयल लाके इस घर को आग ही ना लगा दे। अच्छा तुमने क्या कहा? हम कह रहे हैं कि पैसे देते सामान ले आते हैं। चलो जाओ, लेके आ रही हूँ मैं पैसे। चलिए। अरे देर है, जाइए। चुन्नू लग रहे हैं तेज तरीन बॉल करवाने जा रहे हैं और सामने डरपोक बैट्समैन राजू चुन्नू का इंतजार कर रहे हैं। मैं कोई डर वर नहीं रहा हूँ। देख बेटा, अभी ऐसा छक्का मारूंगा, बॉल घुमा दूंगा। बॉल अगर घूमी ना पैसे तुझसे लूंगा, बता रहा हूँ। अबे कंगले, तू बॉल के भी पैसे लेगा? हाँ तो तेरे पास तो इस बॉल के भी पैसे नहीं होंगे। कह तो तू सही रहा। अच्छा अच्छा, चल बॉल करा। मुंह बचा के। हाँ। नहीं 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 नहीं, देख मैं रेडी नहीं था। पहली बॉल ट्राई बॉल होती है। ये कौन आ गया? अल्लाह करे कोई लड़की आई होगी। देख भाई, इस दफा रेहान भाई ने क्या लिखा है। चल 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 सही। लो ये लिखा है। हेलो। वालेकुम सलाम, आप कौन? मुझे बर्की क्या? अरे वाह, और बर्की को क्या कहते हैं? कौन बर्की? ओहो, ये आप ही की बात कर रहा है। मुझे मिस मलिका से मिलना है, वो यही रहती है ना? जी जी यही रहती है, लेकिन मिलना क्यों है? एक्चुअली उन्हें एक प्रोग्राम में कास्ट किया गया है और मैं इस प्रोग्राम का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर? ये क्या होता है? पता नहीं जानी, कास्टिंग काउच का तो मैंने सुना था, लेकिन लग मुश्किल सा आदमी रहा है। इसको मिलवा देते फौरन भाभी से। इससे पहले कोई और मुश्किल बात करे, ले चल। हाँ आइए, आपको भाभी से मिलवाते हैं। भाभी? लेकिन मैं आपकी भाभी से क्यों मिलूंगा? मुझे तो मलिका जी से मिलना है ना। मलिका जी, इसकी भाभी मेरी बाजी है। अब ये बाजी कहाँ से आ गई? ओहो, मेरी भाभी इसी की बाजी है, वही मलिका जी है। अरे तो ऐसे कहिए ना। अच्छा चले फिर मुझे अपनी भाभी और इनकी बाजी से मिलवा दीजिए। जी जी जी। आए आए आए। आपको क्रिकेट खेलनी आती? नहीं, मैं फुटबॉल खेल।
जल्दी कर ले, अगले मैच का टाइम होने वाला है। सही कह रहा है। आइए आइए, आपको मिलवाते हैं भाभी से। आइए। हेलो। ओह हेलो मिस मलिका, मैं बर्की हूँ। ओह हेलो बर्की, मैं मलका। नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। हमें हेलो नहीं बोला है ना। हाँ तो तुमको जानते नहीं ना, इसलिए नहीं बोला। बैठिए ना। अच्छा बताइए, तो कौन सी डेज चाहिए आपको ड्रामे के लिए? जी एक्चुअली मैं अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अब मैं सिर्फ लीड रोल्स करती हूँ और जो एक्टर अब लीड में मेरे साथ लेंगे पहले से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि कौन है, क्या नाम है उसका। और हाँ, आपको डेट्स अगर चाहिए ना तो बादशाह प्लीज इनको बता दो कि मेरे पास इस महीने कौन सी डेट्स फारिग है। बताते हैं मलका। देखिए आज तो है 5 तारीख, ठीक है, 6 से 15 तक ये बिल्कुल फ्री हैं और 16 को इनके चचाजाद भाई का अकीका है। और उसके बाद बता रहे मलका, इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? देखिए 17 के बाद जो 24 तारीख है ना उसमें भी फ्री हैं ये, लेकिन 25 से 26 तक ये काम नहीं करती हैं, तो रह गए 27 से 30, उसमें फ्री है। जी अब मैं भी कुछ बोल लूँ? तो बोलिए ना। जी मैं तारीखी चैनल में एज कास्टिंग डायरेक्टर काम करता हूँ। हमने आपको अपने एक प्रोग्राम बिग लॉस के लिए चूज किया है। बिग लॉस मतलब बिग बॉस का छोटा भाई? जी प्रोग्राम तकरीबन वैसा ही है, फॉर्मेट वही है, मगर नाम चेंज है बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट्स। अच्छा तो मैं और मेरी टीम ने आपको इसके लिए एज अ कंटेस्टेंट चूज किया है। वाह, कितने पैसे मिलेंगे? पूरे 35,000। और कितने दिन रहना होगा? पूरा 1 महीना आप हमारे साथ रहेंगे। हमारे जी हमारे और 10 और कंटेस्टेंट भी हैं हमारे साथ। नहीं मलिका, हम भी आपके साथ जाएंगे और हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये क्या मजाक है? कह दिया ना। बादशाह आप मैनेजर हैं, मैनेजर बनकर रहे, शौहर मत बने। जी हम इनके शौहर ही हैं। मैं जाऊंगी और मैं देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। आप जाकर दिखाएं, हम अपना केस जो है पंचायत के अंदर पुट कर देंगे, फिर वो जो फैसला करेगा ना वही होगा। हम भी देखेंगे कि हमारे खिलाफ कौन बोलता है। ठीक है चलिए। अरे तो अब मैं क्या करूं, टाइम कैसे पास करूं? आप एक काम कीजिए, दरवाजे से बाहर जाइए, वहाँ एक और दरवाजा होगा, उसके बाहर जाकर बैठ जाए, वहाँ पे जाकर गाड़ियों गिने, हम तब तक फैसला करके आते हैं। बाजी बात तो वैसे सही है। हाँ मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ चुन्नू से। रानी तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो आप लोगों के घर का मामला है ना। ओ माय गॉड, बोलो भी, डर किस बात से रहे हो तुम लोग? भाभी कोई नहीं डर रहा, बस थोड़ा सा जेलस हो रहे हैं। जलन? तुम लोग मुझसे जल रहे हो? हाँ बाजी मुझे भी हो रही है। मेरे हिसाब से इस प्रोग्राम में सबसे बेस्ट चॉइस सिर्फ मैं ही साबित होऊंगा। और रहने दे निकम्मे नाकारा, पूरा दिन सोता रहेगा और अगले दिन गेम से बाहर। अच्छा तो मेरी जगह तुम प्रोग्राम में जाएगा। बड़ा अक्लमंद है वैसे तू। वैसे खेल तो हम भी बहुत अच्छा लेते हैं। चुप हो जाओ तीनों बेवकूफ लोगों। आज तक जिंदगी में कभी कैमरा भी फेस किया है तुम में से किसी ने? जी 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 भाभी, रोज सेल्फी लेते हैं हम लोग। अब मैं क्या बोलूं? बोलो तुम भी बोल लो। मेरे ख्याल से आप सब लोग गलत कह रहे हैं। मैं तो इसे बहुत बेवकूफ समझती थी, लेकिन ये तो तुम तीनों से अक्लमंद निकली। बिल्कुल ठीक चॉइस है, मुझे पता है, मैं ही जाऊंगी। जी नहीं, ये प्रोग्राम यूथ का है तो रानी को जाना चाहिए। रानी तुम्हारे यूथ का तो मैं टूथ तोड़ दूंगी। रानी से बदतमीजी? अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी ही कहाँ है? बस भाभी, इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुम्हारी आंखें निकाल के पीछे लगा दूंगी, सारी जिंदगी पीछे से लोगों को देखते रहोगे। जितनी बदमाशी क्यों ना कर रहे, इस प्रोग्राम में मैं नहीं चाहूंगा। ओह, मेरी टीटी कहाँ है? हाय अल्लाह, आपके पास टीटी भी है? बादशाह ये मेरे जूते का ब्रांड है। अच्छा ना, मेरी बात तो सुने। तुम भी बक लो। भाई हम सब मिलके ना वो बर्की के पास चलते हैं, उसे इस फसाद के बारे में बताएंगे, फिर वो जो फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा। हाँ मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे ही लेने आया है। तो भाई तुम सबको तो कबूल है ना? कबूल है। चलो फिर उठते चलते। चलो ना, चल के बताते हैं ना। अच्छा जी, तो फिर फैसला हो गया आप में? फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अड्डा जरूर हो गया। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं कौन सा भगा कर ले जा रहा हूँ मिस मलिका को? एक दफा जरूरत करके तो देख ले बेटा, आधे घंटे में घर पे छोड़ के जाएगा तू।
हाँ तो फिर यकीन रखें, हम अच्छे लोग हैं। लग तो नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी यकीन कर लिया है। अच्छा तो फिर फड्डा किस बात पर हो गया? भाई फड्डा इस बात पे हो रहा है कि शो में जाएगा कौन। क्या आप सब भी उम्मीदवार हैं? जी हाँ, हम सबको लगता है कि हम लोग जाएंगे और जीत जाएंगे। कोई तजुर्बा है आपको ऐसे प्रोग्राम का? ऐसे प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन वैसे प्रोग्राम रोज करते हो। अच्छा बल्कि मेरी बात सुनाए, एक्सपीरियंस तो मुझे है ना, एक्ट्रेस मैं हूँ, तो शो में भी तो मुझे ही जाना चाहिए ना। असूल की बात तो यही है। हाँ तो बस प्रोग्राम में मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगी। नहीं, मुझे जाना चाहिए। आप लोग तो मुझे भी पागल कर देंगे। है? क्या मतलब? मैं भी पागल बोला? मैं चुन्नू गेट पे ताला मार गया, देखता हूँ कैसे जाता है आज ये। भाई वो डंडा भी लेके आया जो तेल में देखो के रखते हो। हाँ जरूर। अरे अरे गुस्सा मत करें भाई, ऐसा करते हैं कि आप लोगों में मुकाबला करवा लेते हैं। जो जीतेगा वो मेरे साथ प्रोग्राम में जाएगा। नहीं भाई, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं मेरी कमर में चुप पड़ी हुई है। लड़ाई नहीं, गेम ही खेलेंगे। बिग लॉस आपके अपने घर में हैं? वो कैसे? देखिए ना, मैं आपके घर में कैमरास और माइक लगा देता हूँ। हम लाइव यूट्यूब पे जाएंगे और वोटिंग के जरिए सिलेक्शन होगी। जो रात में जीतेगा उसे को मैं प्रोग्राम में ले जाऊँ। ये तो बहुत मजा आएगा। चलिए ठीक है, फिर आप अपनी तैयारी करें और मैं अपनी तैयारी करता हूँ। 1 2 3 मेरे ख्याल के अंदर वो आधे घंटे के अंदर ना माइक और कैमरा लगा देगा, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। तुम लोग ना तैयारी कर लो। भाई तैयारी क्या करें, लेकिन करना क्या होगा? हाँ दुला भाई, समझ नहीं आ रही। कम वक्त तो मेरे रास्ते में तो ऐसे बम बांध के लेटे थे जैसे तुम ही जीतोगे। मुझे उड़ाने देते। क्या आपको मालूम है कि क्या करना है? हाँ वो तो बर्फी और उसकी टीम मुझे बता ही देगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही बिग लॉस बला क्या है। अरे भाई मैं बताता हूँ ना तुम लोगों को। देखो भाई, इस प्रोग्राम में हमने रोजमर्रा की तरह की जिंदगी गुजारनी है। साथ खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, लेटेंगे, लड़ेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी तो रखेंगे ना। मगर जीतेंगे कैसे? अरे भाई बहुत आसान है। जो सबसे ज्यादा तंग करेगा, परेशान करेगा, लड़ेगा और गंदगी मचाएगा, वही जीतेगा ना। क्या ये प्रोग्राम लोगों को बिगाड़ने के लिए बनाया गया बादशाह? तो और क्या। देखो भाई, जिस तरह अखबार होता है ना, उसमें जो सबसे ज्यादा सनसनी वाली खबर होती है वही हिट होती है ना, कि इसने उसको छेड़ दिया, उसने उसको मार दिया, चाकू घोंप दिया, ये इंसान उसको लेकर भाग गया, वगैरह वगैरह वगैरह। वाह भाई, ये तो बड़ा आसान काम हो गया। जीतने के लिए तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी हमें। वही तो, बस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। हाँ, और बाकी तुम लोग को जो आता है वही करना। तो चलो सीख गए, अब देखता हूँ कि चुन्नू को जीतने से कौन रोकता है। ये जीत देंगे। शक्ल देखी? मेरी शक्ल देख लो। उससे भी बुरी है। है ये क्या कर रही हैं आप? अरे कपड़े चेक कर रही हूँ। तो जमीन पे क्यों फेंक रही हैं? खराब हो जाएंगे ना। तुम हो ना, उठा लोगे। जी उठा देती। चलो शाबाश, उठाओ जल्दी से। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि खाने में क्या बना है? अभी 2-4 कपड़े उठा ले, हम उसके बाद ही खाना बनाएंगे। ओफ बादशाह, बहाने बहाने, हर वक्त बहाने करते हो तुम। तुम्हारा नाम बादशाह से हटा के बहानेबाज रख देना चाहिए। अच्छा ना, नाराज मत होना, आप गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और तुम अच्छे मूड में भी मुझे बहुत बुरे लगते हो। इसमें भी आपका प्यार छुपा है। उफ तौबा, एक वक्त में मैं किसी पुरानी गाड़ी से तो प्यार कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे कभी नहीं। नॉटी। अच्छा ना, लाइए मैं आपके पैर धुला दूं। पहले जाके अपना मुंह धो लो बादशाह। तो अभी धोकर आया हूँ ना। लग नहीं रहा इसीलिए कह रही हूँ। अरे छोड़िए ना, एक बात बताइए, आप हमेशा इतना ही गुस्सा करती थी? अरे कहाँ, मैं तो इतनी हंसमुख होती थी कि मेरे सारे दोस्त मुझे हंसी हंसी कह के बुलाते थे। मैं महफिलों की जान होती थी, पता है? फिर क्या हुआ? फिर तुम मेरी जिंदगी में आ गए, मैं हंसना ही भूल गई। अब तो मेरा हर वक्त दिल चाहता है कि मैं किसी का सर फोड़ दूं। लेकिन हम तो आपके इन्हीं अदाओं पर कुर्बान होते रहते।
अच्छी ज्यादा लीचड़ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ जाके पानी गर्म करो मेरे लिए। लेकिन गीजर तो ऑन है। बादशाह, जाओ जाके पानी गर्म करो। मेरी मर्जी ना आते हुए मैं गीजर के पानी से नहाऊं या चूल्हे पे गर्म किए पानी से। जैसे आपका हुक्म। बिग लॉस को चाय कौन देगा? है? ये कौन बोला है और कहाँ से बोला है? मुंह से बोला है और बरकी ने बोला है। जाओ उसको भी चाय दे के आओ। जी देते हैं। ओए अच्छा सुनो, कहाँ जा रही? कपड़े कौन रखेगा? वार्डरोब में जाके रखो मेरे। ये लो। हम रखेंगे, आपके खादिम, आपके गुलाम। जल्दी गर्म पानी लेके आओ बादशाह। अबे इधर मुंह है मेरा यार। अबे इस टाइम पे कौन सोता है, वो भी इतने भयानक खराटे लेके। होने की एक्टिंग कर रहा था। ये एक्टिंग नहीं, ये ओवर एक्टिंग है। अबे कभी तो अच्छी एक्टिंग कर लिया कर तू। बेटा हमेशा कमाल करता है तेरा भाई। मैं जमीन से पड़ी चीज उठाकर खा लूंगा, लेकिन तुझे कभी भाई नहीं बोलूंगा, घटिया इंसान। ओ और ज्यादा चीप इंसान। तो जैसा ना तुम लोग अपनी जेब में लगी घूमते हैं। चल निकल यहाँ से। ओ एक्स्ट्रा स्मॉल पैंट पहनने वाले 100-200 तो खुले आएंगे नहीं तेरे, मुझे रखेगा अपनी जेब में। क्या शोर मचाया हुआ है? डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हाँ तुम तो जैसे अंदर इजाद कर रही थी ना, बड़ी सो रही होगी इस नेस्ती की तरह। मैं एक्सरसाइज कर रही थी। बेटा दिमाग की एक्सरसाइज किया करो, दिमाग मजबूत होगा तुम्हारा। मेरा दिमाग बिल्कुल फिट है। तो अपनी बात करो। तुम रोके पे लड़ते रहो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। अबे सीधा सीधा बोलना, नेचर कॉलिंग। हाँ भाई अब ऑनर तो नहीं बोल सकते ना। बेटा तू कर भी सकता। अच्छी, तुम लोगों को देखेंगे लिए टिकट लगना चाहिए। दुनिया भर के घटिया लोग आने चाहिए और तुम सीख के जाएंगे। शुक्रिया जी। चलो अब कटो। ओए ये मेरी लाइन है। अच्छा चलो निकलो। ओ तू कहाँ जा रहा है? ये कंबल कौन उठाएगा? बस जिसको बुरा लग रहा है वो उठा ले। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि एक काम कर, ऐसे कर ले, ये और ज्यादा बेहतर लग रहा है। बिग लॉस का बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। हाँ तो खा लेना यार, एक मेरे लिए भी ले आइयो। तुम्हारे 10 नंबर कट गए। यार ये बात नहीं हुई थी, देखो ऐसे नहीं होता। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा राजू सुनो, हाँ बोल। तमीज से। अच्छा तमीज से बोल। तुमसे बात करने से बेहतर है ना मैं किसी गधे के मुंह लग जाऊं। हाँ तो लग जाओ ना, खानदान वाले ही तो है तुम्हारे। बढ़िया है, राजू से जीतेंगी बदतमीजी में। यार एक काम करता हूँ, बिरयानी ले आता हूँ, शायद नंबर वापस मिल जाए। बिग लॉस बिरयानी। अगर जमीन पे खुद ही इस तरह कच्चा बन के पड़े हुए हो तो मजीद कच्चा बनाने की क्या जरूरत है? बन एक मिनट सामने से गुजरना। क्यों? अरे गुजरो तो। ओहो, कचरा उठाने वाली गाड़ी गुजर गई। मैं तेरी प्रोग्राम ये कमबख्त बादशाह कहाँ है? बादशाह यहाँ है, बादशाह यहाँ मर गया है, यहाँ है। चाय भाई सही से तो कल आके लाया ना, पिछली दफा भी कच्ची ले आए थे तुम। आधे घंटे दम पे रखी थी, ऐसी गली है मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बादशाह मेरी चाय में गुड़ डालना तो नहीं भूले? जी डाला है। भाभी एक बात बताएं, ये गुड़ वाली चाय पीकर भी आप इतना कड़वा कैसे बोल लेती हैं? जब इंसान 24 घंटे इतनी जहरीली शक्लें देखता रहता है ना, तो उसके मुंह में मिठास कहाँ से आएगी? हाँ बात में दम है लड़की। तुम्हें भी कहा है जहरीली शक्ल। हाँ तो उनकी अपनी राय फिर अपनी शक्ल। हेलो मैडम हेलो, मेरा कोई पार्सल आया है? हाँ वो पुलिस ने पकड़ लिया, वो रास्ते में फोन पे बात कर रहा था गाड़ी चलाते हुए इसकी। वेरी फनी। आया है कि नहीं ये बताओ। कुछ नहीं आया, वैसे तुमने मंगवाया क्या था? ब्रोस्ट। खाने को पार्सल कर रही है जाहिल औरत। जाहिल तुम हो गए और तुम्हारा पूरा खानदान। ए रानी, खानदान तक मत जाना। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि पूरा खानदान यही मौजूद है। जाहिल के जाहिल। अच्छा रानी ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, तुम्हारा पार्सल आएगा तो मैं खुद तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा ना। तुमने शो नहीं जीतना है? अरे हम तो पहले ही आप लोगों की इस रेस से गायब हो चुके हैं। दूल्हा भाई आप इस रेस में थे ही कब? बिग लॉस को नींद नहीं आ रही, कोई है जो आकर स्टोरी सुनाए? तेरी अम्मा लगती है क्या? सौदा चुपचाप मनहूस। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। आधे घंटे में आपके रिजल्ट लॉन में सुना दिए जाएंगे। हाँ चलो भाई, वैसे भी आज तो हम बहुत थक गए, फिर देखते ही कौन जीतता है और कौन हारता है। ठीक है चलो भाई आज। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा
वो बंदर। अबे इतने सारे एपिसोड हो गए, एक ढंग की पंच लाइन नहीं दे सकता तू। अच्छी तो थी। चले जी, रिजल्ट्स आ चुके हैं। सारी दुनिया से आप लोगों को वोट दिए लोगों ने। ओह माय गॉड, इसका मतलब हम पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। यस, आप कहें तो रिजल्ट सुनाओ। इरशाद। ओके, तो रिजल्ट के मुताबिक मलिका जी को मिलते हैं 17 लाख वोट। गुड मलिका। और राजू को मिलते हैं 30 लाख वोट। अबे 30 लाख पॉइंट तो मिले हैं ना। चुनू को मिलते हैं 15 लाख वोट। अब बोल बेटा, मेरे भाई के भाई से हार गया। चीटिंग हुई है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है, और इस हिसाब से रानी के वोट बनते हैं 90 लाख। ये क्या मजाक है? सॉरी मलिका जी, दिस इज पब्लिक चॉइस। बल्कि जी मैं अभी अपना सवाल लेकर आती हूँ। एक सेकंड, अभी हम बाकी हैं। एग्जैक्टली, अभी एक रिजल्ट और है बादशाह का। है? क्या हुआ? बादशाह को सिर्फ एक वोट मिला है। ये क्या बदतमीजी है भाई, हमने तो पूरी अच्छी तरह खेला था। कहाँ अच्छा खेला था दुल्हा भाई, तुम तो सारे शो में सती सावित्री बनते फिरा थे। हाँ, तो अच्छा बर्ताव वाला ही जीता है। क्या मतलब, तुमने हमसे झूठ कहा था? जी हाँ, हमें मालूम था कि कैसे और कौन जीता है। हो गई ना जिल्लत भाई, बुरा करोगे बुरा होगा। वैसे ये एक वोट किसने दिया होगा भाई को? हमने छुपकर वोट किया था अपनी दूसरी आईडी से। खैर, जो कुछ भी हो, रानी जीत गई है। नहीं, क्या मतलब नहीं? शायद आप लोगों ने गेम के टाइटल पर गौर नहीं किया। टाइटल से क्या है, कुछ भी लिख दो। नहीं, बिग लॉस, यानी कि जो हारेगा वही एक्चुअली में जीतेगा, यही टाइटल का मतलब है। तो इस हिसाब से बादशाह इज द विनर। बादशाह, आप रेडी हो जाएं, आप हमारे साथ चल रहे हैं। अपना सामान ले आइए प्लीज। जी बहुत शुक्रिया भाई, मैं भी आता हूँ। क्यूट बच्चा कौन है? हमने अंडे कब से देने शुरू कर दिए? पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? किसका बच्चा है? तुम्हारे भाई का। बेरोजगारों की दो शादियां हो रही है और हम दोनों यहाँ कुआं घूम रहे हैं। बिना कुछ किए हमारा खानदान बढ़ ही जा रहा है। तुम दोनों की जो शक्लें हैं ना, वो झूठे और मक्कारों वाली हैं। प्लीज रानी, ये बात मलिका को ना मालूम हो, वरना वो हमारे खाल के तकिए बनवा देंगी। ये 1 रुपए का कॉइन तुम्हारा फ्रेंड है? इंसाफ मांगने आया है। फिक्र मत करो, हम जाके ये खुशखबरी भाभी को देकर आते हैं।